जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। प्रजापति कुम्हार समाज को लेकर एक बड़ा खुलासा करने के लिए जा रहे हैं। इसमें 14 जून को एक महा बैठक होनी है। बैठक का उद्देश्य क्या है, सब चीज जो है आदित्य प्रजापति से जानने का प्रयास करेंगे। यह बैठक रांची में होनी है। पूरा मामला को समझते हैं। आदित्य जी, जो 14 जून को प्रजापति कुम्हार समाज का महा बैठक का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा जो समाज है वर्तमान में 19 से अधिक संगठनों में बटा हुआ है जी जिसके कारण ना हमको राजनीतिक लाभ मिल पा रहा है ना सामाजिक लाभ मिल पा रहा है। जी अनेक संगठनों में बटे रहने के कारण जो हमारे समाज के लोग हैं उसमें यह असमंजस की स्थिति बना हुआ है कि आखिर हम जुड़े तो किससे जुड़े और हम आखिर राजनीतिक लाभ कैसे प्राप्त करें। सभी संगठन का उद्देश्य जो है वो भिन्न भिन्न है। उद्देश्य भिन्न रहने के कारण हमारा समाज का जो मौलिक उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी के लिए हमने पहल किया कि 14 जून को रांची में एक मंच पर सभी संगठन के लोग आएँ। तो बहुत से संगठन के लोगों से हमने संपर्क किया, जैसे झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के देवनारायण प्रजापति जी हैं, उनसे संपर्क किया। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के कुलदीप प्रजापति जी हैं, उनसे संपर्क किया। झारखंड कुम्हार महासभा के राजू प्रजापति जी हैं, उनसे संपर्क किया। झारखंड कुम्हार समन्वय समिति के अविनाश देव जी हैं, उनसे संपर्क किया। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के दिनेश प्रजापति जी हैं, उनसे संपर्क किया। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ दो बैजनाथ महतो जी हैं, उनसे संपर्क किया। राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के सुनील कुमार महतो हैं, उनसे संपर्क किया। भारतीय कुम्हार महासंघ रांची के सिकंदर प्रजापति हैं, उनसे संपर्क किया। युवा कुम्हार समिति के नवरंजन भगत जी हैं, उनसे संपर्क किया। अखिल भारतीय कुम्हार संघ के आपका श्याम बिहारी प्रजापति हैं, इन लोगों से हमने संपर्क किया। ये सभी प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में। आदित्य जी, एक चीज समझना होगा, जैसे कि कुम्हार प्रजापति जाति एक है, अलग अलग संगठन बनाकर समाजों को कहीं निर्भरमित तो भी नहीं करते हैं लोग। हाँ, इसमें कोई दुमत नहीं है। सभी संगठन जो है अपना अलग अलग बनाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से राजनीतिक लाभ और अपना हित के लिए इन लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं और कर रहे हैं। और इस हेतु ही हमने प्रयास किया है कि सभी कुम्हार समाज के लोग एक मंच पर आए और अपना जो भविष्य नीति है वो हमें साझा करें। एक और मामला है, जैसे कि जानकारी है कि 2017 में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन इस पर क्या सरकार कुछ पहल कर रही है? जब ये इसका श्रेय जाता है श्याम बिहारी प्रजापति जी को, क्योंकि उनके अथक प्रयास से 2015 से ही सरकार को लगातार चिट्ठी पत्र एवं आंदोलन करते हुए श्याम बिहारी प्रजापति जी ने, यह उनका संघर्ष का परिणाम रहा कि 2017 में आपका झारखंड में झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन हो पाया और इसके प्रथम अध्यक्ष श्रीचंद प्रजापति जी बने। लेकिन इसका समाज हित में कोई खास लाभ नहीं हो पाया और जो भी सरकार के द्वारा आवंटन इसमें प्राप्त हुए और जो भी प्रशिक्षण वगैरह के प्रावधान थे, ऋण वगैरह के प्रावधान थे, ये हमें समाज तक यानी ग्रामीण स्तर पर नहीं मिल पाया। ना प्रखंड में माटी कला बोर्ड का स्थापना हो पाया, ना कोई जिला में माटी कला बोर्ड का स्थापना हो पाया, जिसके कारण कुम्हार समुदाय जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में 2020 से इसका पुनर्गठन लंबित है। सरकार का दृष्टि भी इस पर है या नहीं पता नहीं, पड़ी है या नहीं, लेकिन हम सरकार से पुनर्गठन की मांग विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से किए थे। कुछ समय पहले ही सरकार द्वारा माटी कला बोर्ड के तहत प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया गया है। आदित्य जी, एक बात को समझना होगा कि अगर 14 जून को महाबैठक किया गया है, सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा था, अगर एक मंच पर आता है तो झारखंड माटी कला बोर्ड का भी गठन होता, तो क्या इस पर फिर सरकार को जिस उद्देश्य से मांग किया जा रहा है समाज के हित को लेकर, क्या उस पर फिर विचार होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जितने संगठन से हमने संपर्क किया है, अगर कोई संगठन नहीं आते हैं तो बायजब्ते उसका पत्र हम जो संगठन नहीं आएंगे सरकार को देंगे कि ये जो संगठन है ये निष्क्रिय है, ये किसी रूप में हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, कुम्हार समाज के उत्थान की बात नहीं करता है, एक तरह से अपना राजनीतिक सिर्फ एजेंडा को लेकर संगठन बना कर रखा हुआ है। और सरकार जब ये माटी कला बोर्ड का गठन हो जाएगा तो इसमें बहुत हित है कि हमारा समाज का विकास होगा, कहीं ना कहीं कुम्हार समुदाय का विकास होगा, क्योंकि माटी कला बोर्ड का गठन ही किया गया है कुम्हार समुदाय के उत्थान के लिए, क्योंकि ये आदिम जाति के रूप में है। प्राचीन जातियों, प्राचीन इतिहासों में और विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों में भी हमारा प्रमाण मिलता है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं।
ऐसा कर सक भारत के मूल निवासी है और वो पूर्व के समय में प्राचीन काल में हम अर्थव्यवस्था के जनक भी रहे हैं और शिल्पकार के तौर पर पहला इंजीनियर भी रहे। ये हम पूर्ण रूप से एजेंडा तैयार किए हैं कि भविष्य में हम किस प्रकार रणनीतियाँ तैयार करके अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं, किस प्रकार सरकार से सहयोग लेकर समाज का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए हम सभी प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के जितने भी कुम्हार समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप 14 जून को आइए और बैठक को सफल बनाने की कृपा कीजिए।